देख लो इधर, आज जो अपन शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 है ना, और इसमें लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में ये जो बहुपद दिया है आपका px है ना, इसका गुणनखंड आपका जो gx है, ये जो px बहुपद है आपका, इसका गुणनखंड कौन है? gx है। ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये अपने को क्या करना है भैया, बताना है ना। और ये कब पता चलेगा? जब अपन इस x का मान निकालेंगे और ये जो बहुपद दे रखा है आपका px, इसमें यदि अपन इस मान को रखेंगे और आंसर यदि 0 आता है लास्ट में हल करने पर, तो वो उसका गुणनखंड होगा। नहीं तो अगर यदि आंसर बच जाता है तो गुणनखंड क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आई बात? अब अपन जो देख रहे हैं, लिखते हैं हल। चलो एक बार वो देख लो, यहाँ पे दिया है px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 2x माइनस 1, और इसका जो गुणनखंड दिया आपको gx, ये आपका दे रखा है gx बराबर x प्लस 1। अब x का मान निकालना है अपने को, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का माइनस का, क्योंकि पक्षांतर होगा तो चिन्ह क्या होता है भैया, बदल जाता है। क्लियर हुई बात? अब ये x का मान हमें मिल गया, इस x के मान को हम बहुपद समीकरण में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बहुपद समीकरण में रखेंगे। बहुपद समीकरण है आपका px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस का 1। ये जो x दिख रहे हैं अपने को इस बहुपद समीकरण में, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? -1। तो -1 रख देते हैं, तो x बराबर -1 रखने पर px, और x की जगह अब क्या रख रहे हैं अपन? माइनस का 1 बराबर, ये आपका 2 x के स्थान पे -1 और इसकी घात 3 प्लस x के स्थान पे -1 और इसकी घात 2 माइनस 2 और x की जगह क्या रखेंगे? -1, और ये आप पीछे -1 है ही सही ऑलरेडी पहले से ही, तो ये मिलेगा आपको -1 बराबर ये 2 -1 की घात 3, मतलब अपने को पता है कि घात जब विषम होती है तो आंसर माइनस में आएगा। तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। 1 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो प्लस, -1 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा आपके पास में। ये -1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, भाई ऋण ऋण धन होता है ना। तो ये आपके आ जाएंगे 2, और ऋण का कितना आ जाएगा आपके पास में? 1। तो P कोष्टक के अंदर -1 बराबर -1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 2, और ये प्लस का 1, ये प्लस के 2, और ये माइनस का 1। अच्छा, अब जो सेम संख्या दिख रही तो कट जाएगी भाई, ये माइनस का 1, ये +1 कैंसल, ये +2, ये -2 कैंसल, तो आपके पास आंसर क्या बचा? 0 है ना भाई। इसके बराबर -1 रखने पर आंसर क्या आ गया? 0, और 0 आ गया, मतलब ये जो x + 1 gx का जो मान है, ये बहुपद समीकरण का क्या है? गुणनखंड है, शून्यक नहीं है। अतः gx बराबर x + 1 बहुपद समीकरण का गुणनखंड है। समझ गए? उतारो इसको।